नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के कुछ प्रश्न लेंगे जिन पर वीडियो बनाने के लिए बहुत समय से प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा था कि आप जल्दी से इस पर वीडियो बनाइए। तो आज के जो प्रश्न हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। गुरुजी, कृपया मेरे इन प्रश्नों पर जरूर वीडियो बनाइए। कुछ प्रश्नों को लेकर मेरे मन में जिज्ञासा है। गुरुजी, आप चाहें तो वीडियो बनाकर दीजिए। यह कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। गुरुजी, जैसे भगवान शिव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, उज्जैन में महाकाल के रूप में विराजमान है, ऐसे अन्य रूपों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जाना यह है कि ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में भगवान अपने अंश के रूप में रहते हैं। तो शिव जी की शक्ति और अंश शक्ति में क्या फर्क होता है और इसका क्या रहस्य है? जो संत साधु भिक्षा मांगकर खाते हैं और भगवान का बहुत भजन करते हैं, बहुत महान साधक रहते हैं, तो अलग अलग लोगों का खाते हैं। कोई दुष्ट होता है तो कोई बहुत ज़्यादा दुष्ट होता है, कोई अच्छा होता है। तो क्या उनके पुण्य नष्ट होते हैं? साधक की ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। ऐसे में क्या होता है? विदेशी लोग नहीं तो कभी पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद भी इतने अमीर और अच्छी लाइफ कैसे जीते हैं? पीते हैं, मजे में रहते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान को तो मानते नहीं, दुर्घटनाओं से कैसे बचते हैं? वहाँ की आत्माओं का क्या होता है? उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है? जब मैं आत्मा किसी को पकड़ लेती है तो किसके पास जाते हैं? जब तंत्र प्रयोग होता है तब क्या करते हैं? क्या विदेश में भी तंत्र जैसी प्रयोग चीज होती है? और अगर होती है तो जब पूजा पाठ नहीं करते तो तंत्र जैसी किसी चीज करते हैं? तो इन बातों पर प्रकाश डालिए। गुरुजी, साधक कितने व्यक्तियों को ना दिन में कितनी बार छूता है, वह साधना भी होती है, तो क्या उसकी ऊर्जा नष्ट होती है? कई बार नॉर्मल जाप करो या फिर साधना करो, हम कितने व्यक्तियों को हमें छूना पड़ता है और वो हमसे छू भी जाते हैं। हर व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होता, कुछ तो दुष्ट होते हैं, उनके कर्म भी अच्छे नहीं होते जो हमसे छू जाते हैं। तो इससे हमें क्या नुकसान है? स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर के लोगों में क्या होता है? उनकी दिनचर्या क्या होती है? वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं? बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर परिवार होता है तो वहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मनुष्य धन कमाता है और अपने परिवार को चलाता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं? वहाँ पर भी जन्म मृत्यु होता है, वहाँ पर भी लोग भगवान की पूजा करते हैं। गुरुजी, जब कोई व्यक्ति किसी देवी और देवता की साधना करता है और उनका अंश या तरंग उन्हें प्राप्त होती है, जब सवारी के रूप में आती है, तो सामने वाले जो गुरु साधक होता है वह कहता है तुम्हारा अंश कमजोर है, मलिन है, पावरफुल नहीं है, और वह उस शक्ति से बहुत आम इंसानों की तरह बात करता है। जबकि वह गुरु गोरखनाथ, जहावीर बाबा, महाकाल, हनुमान जी आदि शक्ति का अंश होता है। ऐसा क्या रहस्य? जबकि वह शक्ति बहुत बड़ी है। जब कोई सवारी वाला व्यक्ति जिसकी दिव्य दृष्टि खुली होती है वह कहता है तुम्हारी देवी को बांध दिया है, तुम्हारे देवता को मलिन कर दिया है। पर कैसे हो सकता है? महाशक्ति बाबा, गुरु गोरखनाथ, माता काली की शक्तियों को कोई बंधन किया जा सकता है या उनका कैसे बंधन होता है? गुरुजी, लिखने में गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। गुरुजी प्रणाम, जय माँ दुर्गा। तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आपने पूछा है कि गुरुजी, जैसे भगवान शिव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, उज्जैन में महाकाल के रूप में विराजमान है, ऐसे अन्य रूपों में 12 ज्योतिर्लिंग है। जहाँ ज्योतिर्लिंग के भगवान उनके अंश के रूप में रहते हैं, शिव जी की शक्ति अंश शक्ति में क्या फर्क होता है? इसका क्या रहस्य है? तो देखिए, भगवान शिव जो हैं वह मूल हैं और उनके अंश के रूप में जो भी शक्तियां जहाँ जहाँ विद्यमान है वहाँ वहाँ वो कल्याण कर रही हैं। ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी वह सारी शक्तियां विद्यमान हैं। भगवान शिव और उनके अंश में फर्क तो नहीं होता है, लेकिन जो उद्देश्य होता है इसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए चीजें बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है तो उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर अभी छोटा सा बात ली जाए कि भगवान शिव के वैद्यनाथ धाम में वो गया, तो मूल उद्देश्य वहाँ पर उसे अपनी बीमारी का नाश करना है। और वहाँ पर जो भगवान शिव का जो स्वरूप है वो मूल रूप से मृत्युंजय स्वरूप है, यानी कि बीमारी को हटाने के लिए ही उनका मूल प्राकट्य वहाँ पर हुआ है। तो ऐसे भगवान शिव की जो आराधना कर रहा है उसका हो सकता है मंत्र जाप समय ज़्यादा लगे, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े अगर उसे कोई बीमारी हटानी है या इस तरह की कोई समस्या है। लेकिन अगर वही वैद्यनाथ स्वरूप में वो जाएगा तो वहाँ पर वो वैद्य के रूप में है, यानी आपका
जो परेशानी है, रोग है, उसको नष्ट करने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो जैसी जैसी पोजीशन के रूप में माँ भगवान के स्वरूप जहाँ जहाँ विद्यमान और बैठे हुए होते हैं, वहाँ वह मूल रूप से वही कार्य करते हैं। कोई ओंकारेश्वर जाता है तो अगर वह भगवान के ओम स्वरूप का ध्यान करता है तो उसे सबसे ज्यादा फल मिलेगा। भले ही वो भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का अलग से जाप करता है, जो भगवान शिव से वो साधना कर रहा है। तो सिर्फ अंतर इतना हो जाता है कि कुछ जो रूप हैं भगवान के, वह उसी बात से संबंधित होते हैं, तो वहां पर उसी कार्य से संबंधित कार्य निष्पादित होते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा है कि जो संत साधु भिक्षा मांगकर खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, अगर वह किसी दुष्ट के घर खाते हैं तो क्या उनके पुण्य नष्ट होते हैं, साधक की ऊर्जा उनको प्राप्त होती है? ऐसे में क्या होता है? देखिए, अपने यहाँ जो भी व्यक्ति को भोजन करवाता है, इसीलिए ब्राह्मण भोज करवाने के लिए कहा जाता है, कन्या भोज करवाने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति भोज करवा रहा है उसे अवश्य ही जो भोग ले रहा है उसकी ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी ये पुण्यदायी वास्तव है चीज कि आप उनसे पुण्य आपको प्राप्त अवश्य होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पापी है, दुष्ट है, और अगर उसके घर में कोई संत पुण्यात्मा खाता है तो पापी व्यक्ति को तो थोड़ा बहुत उसका शुभ फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जो साधु या संत है उसे उसका पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। वह उसकी कुछ न कुछ ऊर्जा वहाँ पर जाएगी और वह ऊर्जा कल्याणदायी ना हो करके, क्योंकि वो उनके शरीर से निकल रही ऊर्जा हर वक्त बहती रहती है और यह बहती हुई ऊर्जा किसी भी सिद्धवान व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को मिलती रहती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जितना ज़्यादा सिद्धिवान व्यक्ति हो वह लोगों से उतना ही कम मिले, उनसे उतनी ही दूरी बनाकर रखे, उन्हें छूने, उनके पास आने इत्यादि की जो बातें हैं इनसे बिल्कुल दूर है, क्योंकि लगातार उसकी ऊर्जा उस व्यक्ति या बाहरी जो भी व्यक्ति उस पर जाएगी उसका तो कल्याण होगा, लेकिन उस साधु या संत या सिद्ध पुरुष का ऊर्जा कम पड़ता है। तो जैसे व्यक्ति से वो मिलेगा वैसे ही उसकी ऊर्जा तीव्र गमन करेगी और वैसा ही प्रभाव दिखाएगी। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि विदेशी लोग पूजा पाठ नहीं करते, अमीर की लाइफ वो क्यों जीते हैं, दुर्घटनाओं से कैसे बचते हैं, आत्माओं का वहाँ पर क्या होता है, उनकी मुक्ति कैसे मिलती है, विदेशों में भी तंत्र प्रयोग होता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों अलग अलग बातें हैं। पूजा पाठ का भौतिक जीवन से संबंध नहीं होता है, यह पहले हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आप चले जाते हैं भगवान से मांगने के लिए कि हे भगवान मुझे सोना चांदी रुपया पैसा ये वह सब कुछ दीजिए, और भगवान आपको उठा के दे देंगे, यह सोच ही गलत है। आप अपने बाहुबल से अपनी मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं, और कमाया गया धन चाहे वो लूट का हो, अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं, कुछ भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो तो आपको सुख देगा ही देगा, क्योंकि वो भौतिक जीवन है। लेकिन भौतिक जीवन जो होता है नश्वर होता है, इसका कोई आध्यात्म से संबंध नहीं होता है। प्रभु से प्रार्थना की जा सकती है कि हे प्रभु आप मुझे ना देके बल्कि मेरे अंदर ऐसा ज्ञान, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी बुद्धि, ऐसी कार्य क्षमता मुझे प्रदान कीजिए कि मैं अच्छे से ज़्यादा धन कमा सकूं, अच्छे से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकूं। ईश्वर से ये नहीं मांगना चाहिए कि आप मुझे धन दीजिए, बल्कि ये देना चाहिए कि हे प्रभु आपने मुझे हाथ दिया, पाँव दिया, आंखें दी, नेत्र दी, भोगने के लिए शरीर दिया, बस मेरी बुद्धि बढ़ाइए, मेरी कार्य क्षमता बढ़ाइए, मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं बाहुबल का प्रदर्शन कर, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर धन पैसा रुपया कमा सकूं। विदेशी लोग यही करते हैं, वो किसी ईश्वर की तरफ इस बात के लिए नहीं जाते। लेकिन उनकी गलती कहाँ है अब ये भी समझते हैं, क्यों हम उनसे बहुत बेहतर हैं। उनका आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अभी अगर आप छोटा सा उदाहरण लीजिए कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में लाशों को जलाया जाता है, लेकिन उनके यहाँ दफनाया जाता है, और कयामत के दिन उनका फैसला होगा। यानी कि आप अनुमान लगा लीजिए, आपने एक जीवन का कर्म किया, अब आप कब्र में
तब तक पड़े रहेंगे जब तक कयामत नहीं आएगी, यानी महाप्रलय। और महाप्रलय आने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। तब तक आपकी जो आत्मा है वह वहीं पड़ी रहेगी, दुख भोगती रहेगी, क्योंकि वह एक कब्रिस्तान में कहीं दफन है। वह आत्मा वहीं भटकती रहेगी, भूत प्रेत के रूप में रहेगी। अब बताइए आध्यात्मिक जीवन में कितना अंतर है। एक हिंदू सनातनी व्यक्ति का मुक्ति उसी समय हो जाती है, भले ही वो निम्न लोकों को चला जाए, लेकिन फिर भी वह नए नए लोकों में गमन करता रहता है। और अगर आध्यात्मिक है, पूजा पाठ वाला है, तो सीधे स्वर्ग चला जाएगा या फिर उच्च लोकों की ओर चला जाएगा। तो आप यही अनुमान लगा लीजिए कि उनकी जिंदगी सिर्फ जीने तक सीमित है। उसके बाद जैसे ही वो मर जाते हैं, उनके बाद वो कब्र में चले जाते हैं। अब इसी की जगह आप दूसरी बात देखिए, दुर्घटनाओं से कैसे बचते हैं या क्या ऐसी चीजें हैं। देखिए, दुर्घटनाओं से बचने की बात नहीं होती। दुर्घटना क्या होती है, एक व्यवस्था है। दुर्घटनाएं वहां भी होती हैं, दुर्घटनाएं यहाँ भी होती हैं, सब जगह दुर्घटनाएं होती हैं। वो आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से तय होता है। यूं ही किसी के साथ दुर्घटना नहीं हो जाती है। मुक्ति का प्रयास उनके यहाँ केवल, जैसे क्रिश्चियनिटी है तो यीशु को वो मानते हैं, और उसी के माध्यम से जब वो अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हर प्रकार से अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो निश्चित रूप वो भी स्वर्ग जाते हैं। लेकिन वो भी बेचारे तब स्वर्ग जाएंगे जब पहले तो कब्र में पड़े रहेंगे कयामत के दिन तक। तो ये सब चीजें जो हैं, आप कितना अंतर उनमें और हमें आते हैं। तंत्र प्रयोग वहाँ भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के वुडू के प्रयोग होते हैं, विभिन्न प्रकार की जहाँ पर उनको सतान बोलते हैं, सतन यानी शैतान, उससे संबंधित चीजें की जाती हैं। तंत्र प्रयोग वहाँ भी होते हैं, और वहाँ उनको बचाने के लिए, जैसे वहाँ यीशु हैं, वहाँ पर पैगंबर हैं, या यूँ कहिए कि विभिन्न प्रकार के अन्य जो उनके खुद के मानने वाले देवी और देवता जिनको वो पैगंबर के रूप में पूजते हैं, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे उनकी रक्षा होती है। लेकिन उनमें और हमें बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है मृत्यु के तुरंत ही बाद। और हम उनके जैसा जीवन, उनके बराबर का जीवन आज भी जी सकते हैं, अगर हम ये ना सोचे कि भगवान हमें देगा, बल्कि हम भगवान से यह मांगे, हमें सामर्थ्य दे भगवान, हमें शक्ति अंदर से दे कि मैं जो काम करूं उसमें सफलता प्राप्त करूं, मैं मेहनत से कार्य करूं, तब मैं धन कमाऊं, और मृत्यु के बाद तो मैं पुण्यवान होने की वजह से स्वर्ग जाऊंगा। और अगर मैं महापुण्यवान हुआ तो बहुत ऊंचे लोकों में गमन कर जाऊंगा, और पूरी तरह अगर तेरे स्वरूप को धारण कर पाया तो मैं तो हमेशा के लिए मोक्ष भी प्राप्त कर जाऊंगा। अब एक व्यक्ति जो कब्र में हजारों करोड़ों साल तक पड़ा रहेगा और कयामत के दिन उसका फैसला होगा, तब तक और दूसरी जगह व्यक्ति मरने के तुरंत बाद ही मोक्ष की ओर जामन कर सकता है। कितना बड़ा अंतर आप उन विदेशी लोगों और हम में, क्योंकि वो लोग हर प्रकार से जीवन को उस तरह जीते हैं जैसे जानवर, सुख की तरफ भागना। काम सुख चाहिए तो स्त्रियों को प्राप्त करना, धन चाहिए तो किसी को लूट करके भी हम धन प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर युद्ध लड़के किसी तरह से भी धन हमें प्राप्त करना है। तो वह अच्छी जिंदगी नहीं होती है। उनके परिवार जो विखंडित है, हमारी तरह नहीं कि हाँ बुढ़ापे में भी हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप हमें अपना सहारा और ज्ञान दे रहे हैं। उनके यहाँ विखंडित परिवार हैं, माँ किसका कौन है, बाप किसका कौन है, कौन कैसे जिंदगी जी रहा, बुढ़ापे में उनकी स्थितियाँ बहुत खराब होने लगती हैं। तो ये जो भौतिकवादी जिंदगी है उनकी, वो यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न पूछा है, गुरुजी साधक कितने व्यक्तियों को ना दिन में छूता है और साधना करता है, जो हर तरह के जो लोग होते हैं उनको छूने से क्या होता है। तो देखिए, मैंने अभी इसका उत्तर दिया है कि निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से युक्त होगा, अगर आप उसे छूते हैं तो आपकी ऊर्जा उसको उसका कल्याण करती है, लेकिन आपका कल्याण नहीं होता है। आपकी ऊर्जा का कुछ अंश निकल कर बाहर चला जाता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, बार बार मैं ये कहता हूँ, कोई भी सिद्ध साधक हो, संत हो, वह लोगों से दूरी बनाकर रखे, यही सबसे उत्तम उसके लिए होता है। तभी उसकी जो पवित्र ऊर्जा है वह ज़्यादा नहीं बहेगी, क्योंकि बहने के लिए तो शरीर बना ही है, उससे हर वक्त निकलती रहती है ऊर्जा, ऑरा, या जिसे कहते हैं ऊर्जा में शरीर, शरीर के बाहरी। अगर आप किसी भी दिव्य पुरुष को देखेंगे
तो आप उसके शरीर के बाहर बाहर एक आवरण आपको हल्का सा दिखाई देता है। यह ऊर्जा का शरीर होता है। यह ऊर्जा शरीर लगातार संपर्क में आने वाली वस्तुओं पर भी उसका प्रभाव डालता है, यानी ऊर्जा वहां भी जाएगी ही जाएगी। तो बुरे लोगों से जुड़ेगा तो उनकी नेगेटिविटी इनके अंदर आएगी और इनकी पॉजिटिविटी उनके शरीर में चली जाएगी। तो फायदा किसको होगा? जो व्यक्ति उनसे जुड़ा है, ना कि उनका जिससे वह जुड़ने गया था। अब अगला प्रश्न पूछा है कि स्वर्ग से ऊपर के लोकों में क्या होता है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, वहां लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर परिवार होता है, क्या मनुष्य धन कमाता, परिवार चलता है, क्या लोग वहां पर क्या करते हैं, जन्म मृत्यु होती है, जो लोग भगवान की पूजा करते हैं। देखिए, स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर के लोग जितने भी हैं, यह सब सूक्ष्म शरीर के निवास स्थल हैं। सूक्ष्म शरीर जो कि इच्छाओं से बना होता है। आपने जैसा जीवन जिया उसी हिसाब से आपके अंदर इच्छाएं विद्यमान होती हैं। मूल रूप से हर शरीर के अंदर कामेच्छा, सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थों को खाने की इच्छा, शक्ति प्रदर्शन करने की इच्छा, दिव्य सिद्धियों की इच्छा इत्यादि, ये नॉर्मल चीजें हैं, कुछ वो रहती ही रहती हैं, क्योंकि यह बहुत गहराई से। इसीलिए हर व्यक्ति को अपना वीर्य बचाकर रखना चाहिए कहा जाता है। हर स्त्री को आकर्षण से बचने को कहा जाता है। ये सारी चीजें क्या है? यह आपके सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होती चली जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद आपके कर्मों के हिसाब से आपको लोक मिलता है। अब आप स्वर्ग के लोक पहुंच गए, आपके अंदर कामेच्छा है, तो आपके अंदर ये होगा कि हाँ, मुझे संभोग करना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो वह वहां के जो दैवी आत्माएं उनके साथ भोग करता है। इसीलिए पुण्य क्षीण होते हैं, और हालांकि हजारों लाखों वर्षों तक वो वहां विद्यमान रहता है, लेकिन पुण्य को क्षीण होने पर फिर वहां से वापस आता है। भोगों में उसे 56 प्रकार के भोजन चाहिए, तो वहां पर वो खाता है। लेकिन याद रखिए, शरीर सूक्ष्म शरीर होने के कारण ये जो शरीर होता है ये सिर्फ भोग करता है, इससे बाहर कुछ नहीं निकलता। जैसे आदमी का शरीर है पृथ्वी पर कि वो खाना खाएगा तो लैट्रिन बाथरूम भी जाएगा, लेकिन वहां पर खाएगा, लेकिन उससे वह मल कुछ भी नहीं निकालेगा, सिर्फ भोगेगा, स्वाद लेगा, आनंद प्राप्त करेगा। लेकिन ना तो वो खत्म होने वाला है और ना ही उसकी कोई लिमिटेशन है। अगर जैसे भोग पसंद है उसे, तो खाता जा रहा खाता जा रहा खाता जा रहा, इतना खा जाएगा कि पूरे नगर के बराबर भोजन वो कर सकता है, बस उसको उसी में आनंद आ रहा है। ऐसा ही कुछ सभी लोकों में होता है, और जैसा लोक होता है उसी के हिसाब से वहां पर विद्यमान होता है व्यक्ति। वहां पर उसका अस्तित्व उसी प्रकार का होता है। यहाँ से जाते ही वो यहाँ की सारी बातें भूल जाता है। पूर्व जन्म में क्या था, पृथ्वी पर वो क्या करता था, ये सारी बातें उसे विस्मृत हो जाती हैं। केवल जो उसका सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो इच्छाएं थी, उन्हीं इच्छाओं को लगातार भोगता रहता है तब तक जब तक कि उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते हैं। पुण्यों के क्षीण होने पर वापस से वह मानव रूप में जन्म लेता है और फिर से नया शरीर धारण करता है। वहां पर भी लोग भगवान की पूजा करते हैं। कैसे? जिनका सूक्ष्म शरीर आज पूजा कर रहा है, जैसे कोई साधु या संत है, अगर वो पूजा पाठ करता है तो वहां जाकर भी उसके मन में या उसके सूक्ष्म शरीर में वह तत्व विद्यमान है, तो वहां जाकर भी वही कार्य करेगा और कल्याण का भागी होता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है। लेकिन यह सारी चीजें जो होती हैं अनलिमिटेड चलती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं, उसमें उसे सुख मिलता रहता है। लेकिन पूर्ण मुक्ति के लिए ये सारी चीजें कोई काम में नहीं आती। केवल और केवल जो आपके सूक्ष्म शरीर को जिन इच्छाओं ने पूरी तरह बांधा है, जिसमें वह विद्यमान है पूरी तरह, वही उसको अंतिम समय में और उसके साथ सूक्ष्म शरीर के साथ विद्यमान होकर उसके साथ सदैव रहता है। ब्रह्मलोक में अगर कोई गया तो तपस्या करता रहेगा, विष्णु लोक में गया तो योग निद्रा लेगा और भगवान की लीलाओं को आनंदित होगा। शिवलोक में ऐसा ही उसके साथ सिद्धियों और शक्तियों, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करेगा। स्वर्गलोक में आनंदित होगा, भोग करेगा, हर प्रकार से भोग का आनंद लेगा। तो इसीलिए ये सब चीजें होती रहती हैं, और यहाँ की तरह अलग होता है। पुण्य के क्षीण होने पर वापस जन्म होता है।
अब अगला प्रश्न पूछा है गुरुजी, जब कोई किसी व्यक्ति किसी देवी देवता की साधना करता है, उनका अंश या तरंग उन्हें प्राप्त होती है, जब वह सवारी के रूप में आती है तो सामने वाला जो गुरु साधक होता है वो कहता है तुम्हारा अंश कमजोर है, मलिन है, पावरफुल नहीं है, और वह शक्ति से बहुत आम इंसानों की तरह बात करता है, जबकि वह बाबा गुरु गोरखनाथ जहरवीर बाबा हनुमान जी का आदि का अंश होता है। ऐसा क्यों, जबकि वह शक्ति बहुत बड़ी है? मेरे हिसाब से आपने यह पूछा है कि कोई व्यक्ति जिसने साधना की हो और उसके अंदर जो अंश आया है, जैसे माता काली का वो पूजा कर रहा है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बहुत बात में ये बात समझा चुका हूँ, सारे वीडियो मेरे देखा कीजिए, खास तौर से दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला के। वहां पर मैंने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि किसी भी शक्ति की आराधना करने पर वह सारी शक्ति सवारी के रूप में या अंश के रूप में उसके शरीर में जो आता है वह ऊर्जा का बहुत छोटा रूप होता है। खास तौर से अगर जैसे माता काली की कोई साधना कर रहा है तो क्या माता काली उस व्यक्ति के अंदर सवारी के रूप में या अंश के रूप में आ गई हैं? बिल्कुल नहीं। वह जितनी ऊर्जा उनकी ले पाया उतनी शक्ति का अंश उसके अंदर विद्यमान हो गया है, यानी आ गया है, यानी कि उसकी सामर्थ्य के हिसाब से ही वो अंदर आया है। अगर देखा जाए, अगर माता काली का अंश किसी शरीर में आ जाता है तो क्या होगा? वास्तव में तुरंत ही शरीर फट के उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर उसके अंदर पूरा ऐसा ही उग्र रूप माता काली का अभी आ जाए तो वो क्या करेगा? अस्त्रों को उठा करके सारे संसार का विध्वंस कर देगा। ऐसा ही हर देवी देवता के साथ होता है। तो हम उससे जो अंश प्राप्त करते हैं साधना के द्वारा, पूजा के द्वारा, वह अंश होता है। इसीलिए उससे जो साधक बात करता है या कुछ ऐसा कहता है तो वो इस तरह की बातें उससे कर सकता है या कहता है सामने वाला। तो ये जो अंश आता है ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, और जितना ज्यादा शक्ति और ऊर्जा उस देवता से वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उतना ही ज्यादा वह शांत, उसके जैसे गुणों वाला। याद रखें, जिसकी भी आप आराधना, साधना, सिद्धि, पूजा पाठ करते हैं उसी के गुणों को अपने अंदर धारण करते चले जाते हैं। कोई कहे कि मैंने माता को पूजा किया है, उनका अंश मेरे अंदर विद्यमान है, तो माता के जो गुण हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी सामर्थ्य, उनकी अगर वो धरती पर होती तो कैसे निवास कर रही होती, वही संस्कार, वही बुद्धि, वही आचरण उसके अंदर विद्यमान होने लगेगा। तो यह स्पष्ट रूप से उस शक्ति का प्रभाव होता है जो भी व्यक्ति वहां पर उनकी आराधना कर रहा है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि जब कोई सवारी वाला व्यक्ति जिसकी दिव्य दृष्टि खुली होती है वह कहता है तुम्हारी देवी को बांध दिया गया है, तुम्हारे देवताओं को मलिन कर दिया गया है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? महाशक्ति बाबा गुरु गोरखनाथ, माता काली जैसी शक्तियों को कैसे बंधन किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो पहले तो कोई भी व्यक्ति, सीधी सी बात है, किसी को जब माता को या ऐसे देवी देवताओं को कोई बंधन नहीं कर सकता। इतना आसान नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। हाँ, आपकी ऊर्जा का बंधन किया जा सकता है। अभी मैंने जिसको स्पष्ट रूप से समझाया है कि अंश तो उन्हीं शक्ति का है क्योंकि आप उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा थी उससे बड़ी ऊर्जा का प्रयोग करके किसी ने आपकी उस शक्ति को बांध दिया है या उसे रोक दिया है, तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है आप और ज्यादा तपस्या और पूजा करना शुरू कर दी ताकि उसकी जो शक्ति थी, सामर्थ्य थी, वह नष्ट हो जाए अगर उसने बांधने की कोशिश की, क्योंकि जो बांधने वाला होगा उसने भी तो कोई तपस्या या पूजा की होगी। आप उसने अगर कोई तपस्या पूजा की है तो आपको अगर वो बांध पा रहा है तो केवल इसी वजह से कि आपसे ज्यादा उसके अंदर पावर है, ऊर्जा है, साधना का और ऊर्जा का स्तर आपसे ज्यादा है। अगर आप भी अत्यधिक तपस्या और साधना करते हैं और उसके लेवल से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर वो कहाँ आपको बांध पाएगा? इसीलिए जिसकी भी साधना और आराधना कीजिए, दिल से कीजिए, सामर्थ्य अपनी बढ़ाकर रखिए। और जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया मैंने, उस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए
कि भगवान से कभी भी आप यह ना मांगिए कि भगवान मुझे यह चीज़ दीजिए। भगवान से सदैव यह आपको मांगना है कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा करो, मेरे अंदर इतनी बुद्धि पैदा करो, ये जो हाथ पांव आपने दिए इनको चलाने की शक्ति ऐसी दो कि मैं जो कार्य करूं वह कार्य में मुझे सफलता मिले, मैं मेरी बुद्धि के अंदर चक्षु खुल जाए। क्योंकि धन जो है वह कमाया जाता है, वह कहीं स्थित नहीं होता, वह कमाया जाता है। भोजन किया जाता है, भोजन तो दुनिया भर में रखा हुआ है। आप जाएंगे तो किसी भी सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, किसी सब्जी बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन खाना है तो आपको बनाना पड़ता है उसको, उसमें आपका परिश्रम लगता है, फिर अपने हाथ से उसे उठाकर अपने मुंह के अंदर डालना पड़ता है। कोई भगवान आकर नहीं कि आपके मुंह के अंदर डाल करके चले जाएंगे। तो ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है, इसकी भी अकल बुद्धि हमसे हमेशा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो ये थे आज के इनके कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।